बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, जम्मू के आरएसपुरा बॉर्डर पर गोलाबारी होने की खबर मिल रही है। सीधे रण क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की जा रही है, ना केवल जम्मू कश्मीर के इलाके में बल्कि पश्चिमी सीमा पर लगे राजस्थान के भी कई इलाकों में इसने हमला करने की कोशिश की है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, कर्नल साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कर्नल साहब, लगातार एक के बाद एक बॉर्डर इलाकों से इस तरह की खबरें आ रही है, आखिर चाहता क्या है पाकिस्तान, उसकी रणनीति क्या है? पाकिस्तान जो है ये अभी आरएसपुरा में थोड़ी देर पहले सांबा में उसने फायर खोला था, अब आरएसपुरा के अंदर उसने फायर खोला है और अब थोड़ी देर में आप सुनेंगे उसने तंगधार में खोल दिया, कहीं उड़ी में खोल दिया। वो पूरी रात इस कार्रवाई को अंजाम देगा कहीं ना कहीं, और उसकी कोशिश एक ही है, वो कुछ करके जो अपने घुसपैठिए हैं उनको अंदर घुसाए, उनके जो ड्रोन्स हैं उनको अलग अलग इलाके में प्रवेश कराए, और जहां पे संभव है वहां पे हमारी जो सेनाओं हैं उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश करे, और हमारे जो नागरिक हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। लेकिन जब हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे तो वो हिल जाएगा। डेफिनेटली बहुत जरूरी है, हम अभी तक पाकिस्तान को मौका दे रहे हैं कि वो अपने आप को सुधारे। हमने खाली डिफेंसिव एक्शंस लिए हैं, हमने कैलकुलेटेड एक्शंस लिए हैं, हमने कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं कही जो उसको उकसाने वाली हो। लेकिन जब हम जवाब देंगे तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, और उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, मटिया मलेत हो जाएगा सब कुछ उसका, क्योंकि उसका एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही तबाह हो गया है। उसकी अपनी अंदरूनी लड़ाई है, वहां पर बलूचिस्तान में लोग जो है उसकी अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं, आवाम पूरी की पूरी उसकी सेना के खिलाफ खड़ी हो रही है। अलग अलग जगहों से इस तरह की खबरें आई हैं, उसके बावजूद इस तरह की हरकतें ये दिखा रही है कि वो ये कोशिश कर रहा है दिखाने की कि वो डरता नहीं है, वो इस तरह की दहशतगर्दी को रोकने वाला नहीं है। क्या ये दिखा रहा है वो? हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारी सरकार, विपक्ष, आवाम, सेनाएं सब एकजुट खड़ी हुई हैं। सब एक, हमारा जो मकसद है वो एक है, शांति, अमन, चैन और लोगों की सुरक्षा और अच्छा जीवन जीना। जबकि पाकिस्तान के अंदर आज की डेट में सरकार अलग है, विपक्ष अलग है और सेनाओं का दबदबा है। वहां पे सेना जैसा चाह रही है वो सरकार को मजबूर कर रही हैं। अगर आप उनकी संसद के अंदर देखेंगे तो उनके जो सांसद हैं वो रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, और वो भगवान से, अल्लाह से वो माफी मांग रहे हैं कि हमारे गुनाहों की हमारे को जो है माफ करे, और वो अपनी गलतियां मान रहे हैं। तो फिर और गुनाह क्यों करते जा रहे हैं कर्नल साहब? जहां की कुछ पहले से उनकी इतने गुनाह हैं, धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हैं। उनमें से जो कुछ लोग हैं वो रियलाइज कर रहे हैं कि गुनाह किया है। तो ये जरूरी है कि जैसे जैसे उनको क्षति पहुंचेगी, अभी वो जितना कर रहे हैं उनको तुर्की का, चाइना का थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन कब तक? ये जो ड्रोन से हमला करने की नीति है उसमें क्या सोच करके इसके ऊपर आया है कि कुछ ड्रोन जो है अब वो यहां पर भेज रहा है, हम उसे मार गिरा दे रहे हैं, फिर उसके बावजूद भी वो उतने ही ड्रोन भेज रहा है? अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, आज की डेट में जो क्लासिकल बैटल है, टैंक से जो बैटल होते थे जिसके अंदर की काफी खर्चा होता था, ड्रोन की जो लड़ाई है वो थोड़ी सस्ती पड़ती है। एक एक ड्रोन जो है उसकी कीमत जो है वो हजारों से या कुछ लाखों के अंदर है। तो स्वॉर्म ड्रोन जो कि एक छत्ते की तरह काफी सारे ड्रोन छोड़ दिए जाते हैं, और उसकी कोशिश ये है अगर उसने 10 ड्रोन, 15 ड्रोन, 20 ड्रोन, 50 ड्रोन भी छोड़े हैं, अगर उसमें से हम 45 ड्रोन भी अगर खत्म कर देते हैं और 5 ने भी अपना काम कर दिया तो दुश्मन अपना जो मकसद है वो हासिल कर लेता है। उसकी कोशिश ये कि वो कम से कम कीमत के अंदर और कम नुकसान के अंदर ज्यादा से ज्यादा अचीव करने की कोशिश करे। अगर आप देखेंगे रशिया और यूक्रेन का जब लड़ाई हुई थी तो आज तक हमने देखा वो सालों चल गई। रशिया ने अपने टैंक लगाए और बहुत सेनाओं का इस्तेमाल किया, जबकि यूक्रेन एक छोटा सा देश होते हुए भी साल भर तक लड़ाई लड़ गया क्योंकि उसने ड्रोन का इस्तेमाल किया। हमने भी जो अभी पाकिस्तान के अंदर जो उनका HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर इजराइल से जो इंपोर्टेड हमारे पास हेरोप ड्रोन्स थे उनका हमने इस्तेमाल किया। लेकिन उनके ड्रोन जो आज पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और जो हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसमें रात दिन का फर्क है। हमारा देश आगे बढ़ता हुआ देश है,
वो टेक्नोलॉजी से लेकर के और विकास की तरफ बढ़ा हुआ है। आज हमारा देश जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है। हमारा जो S-400 जिसको कि हम सुदर्शन चक्र भी बोल रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी अभी तक पाकिस्तान काट नहीं निकाल पाया है। उसके सारे जो ड्रोन्स है F-16 और जो दूसरे जहाज हैं उनको भी हमने मार गिराया है। 3 जहाज की